नमस्कार दोस्तों, मैं मुनीर सारियम के कोचिंग सेंटर 7.0 में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं आपके बीच नदी का वीडियो फिर से लेकर आ रहा हूं। उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आएगी तो हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण नदियों का जीके यहाँ लेकर आया हूँ। सिंधु जल संधि 1907 ईस्वी में हुई थी। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच सिंधु जल संधि समझौता 1907 ईस्वी में हुआ था। 19 सितंबर 1907 ईस्वी में रावलपिंडी में हस्ताक्षर किए गए सिंधु जल संधि समझौता के तहत सिंधु जल संधि के अंतर्गत महत्वपूर्ण समझौता भारत सिंधु व उसकी सहायक नदियों में झेलम और चेनाब के 20% जल का उपयोग कर सकता है। सिंधु नदी की भारत में कुल लंबाई 709 किलोमीटर है। दक्षिण पठार से आकर सीधे गंगा में मिलने वाली नदियों कौन कौन सी है? टोन्स पहला, दूसरा सोन नदी। पटना शहर किस नदी पर बसा है? तो गंगा और सोन नदी के संगम पर पटना शहर बसा है, जो बिहार की राजधानी है। पटना शहर का पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुआ था। गंगा के बाहें तट की प्रमुख सहायक नदियों के नाम पश्चिम से पूरब के क्रम में। पहला है रामगंगा नदी, दूसरा है वरुण नदी, तीसरा है गोमती नदी, चौथा है गंडक नदी, पांचवा है बूढ़ी गंडक नदी, 6 नंबर है कोसी नदी और 7 नंबर महानंदा नदी है। गंगा नदी के दाहिनी ओर नदियों के नाम, यानी कि गंगा नदी के दाहिनी ओर की नदियां कौन कौन सी हैं? तो पहला यमुना नदी, दूसरा टोन्स नदी और तीसरा सोन नदी। गंगा नदी जब बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो उसे मेघना नाम से जाना जाता है। गंगा नदी की सबसे ज़्यादा लंबाई उत्तर प्रदेश में है, जो आपका 1000 किलोमीटर है। गंगा नदी की सहायक नदियों के नाम अलकनंदा नदी पहला, दूसरा भागीरथी नदी, तीसरा रामगंगा नदी, चौथा यमुना नदी, पांचवा गोमती नदी, 6 नंबर घाघरा नदी, 7 नंबर गंडक नदी, 8 नंबर कोसी नदी, 9 नंबर आपका है सोन नदी, 10 नंबर है वरुणा नदी, 11 नंबर है महानंदा नदी और 12 नंबर टोन्स नदी है। यह 12 सभी नदियां गंगा की सहायक नदियां हैं। नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहरों के नाम देखिए। गंगा नदी के किनारे कौन कौन सा शहर बसा है? तो हरिद्वार, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, बक्सर, पटना और साहेबगंज, ये सभी शहर गंगा नदी के किनारे स्थित है। और गंगा और यमुना नदी के किनारे आपका इलाहाबाद बसा है। ठीक। ब्रह्मपुत्र नदी कितने देशों से होकर गुजरती है? तो 3 देश, चीन और तिब्बत, भारत, बांग्लादेश। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 2900 किलोमीटर है। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 916 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। अब विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी है और विश्व का सबसे लंबी नदी आपका नील नदी है और सबसे विश्व का छोटी नदी दी नदी है। अब ब्रह्मपुत्र नदी का अन्य नाम, पहला तिब्बत में इसे यारतुंग सांगपो नदी कहा जाता है। दूसरा देखिए अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नदी कहा जाता है। तीसरा देखिए असम में ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा है। गंगा नदी एवं ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त धारा को किस नाम से जाना जाता है? तो मेघना नाम से जाना जाता है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के संयुक्त धारा को।
देखिए यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली भारत की प्रमुख नदियाँ, इसका तरीक है ब्रह्मा की गोद में गंगा, ब्रह्मा बराबर ब्रह्मपुत्र नदी, की बराबर कृष्णा और कावेरी नदी, गोद बराबर गोदावरी नदी, में बराबर महानदी और गंगा बराबर गंगा नदी। ये सभी नदियाँ क्या है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के नाम, इसका तरीक है मास्ताना, मास्ताना, म बराबर माही नदी, स बराबर साबरमती नदी, ता बराबर ताप्ती नदी, ना बराबर नर्मदा नदी। ये पांचों नदियां खंभात की खाड़ी में गिरती है। प्रशांत महासागर में गिरने वाली नदी कौन कौन सी है, तो इसका तरीक है HACY, एच बराबर हंगो नदी, ए बराबर अमूर नदी, इसको अमूल नदी भी कहा जाता है, सी बराबर सिक्यांग नदी और वाई बराबर होता है यांग तीसी क्यांग नदी। यांग तीसी क्यांग नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। देखिए अमरकंटक की पहाड़ी से कौन कौन सी नदी निकलती है, तो आपका सोन नदी, नर्मदा नदी और महानदी, ये तीनों नदियां अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हैं। सतपुड़ा की पहाड़ी से होकर कौन कौन सी नदियां निकलती हैं, तो नर्मदा और ताप्ती नदी। नर्मदा और ताप्ती नदी ये पश्चिम की बहने वाली अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं और भारत के डेल्टा न बनाने वाली नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती नदी। नर्मदा नदी किनारे आपका सूरत शहर भारत का बसा है। देखिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण मानसरोवर झील तिब्बत से निकलने वाली नदियों के नाम, पहला है ब्रह्मपुत्र नदी, दूसरा सतलज नदी और तीसरा सिंधु नदी। ये तीनों नदियां क्या हो, मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती हैं। विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी कौन सी है, तो हुगली नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गोदावरी नदी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गोदावरी नदी। वृद्ध गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो गोदावरी नदी को। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो प्रारहिता नदी, पुररा नदी, पेनगंगा नदी, वर्धा नदी, पेनगंगा नदी, इंद्रावती नदी और मंजीरा नदी। ये आपकी गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो कृष्णा नदी। ये सभी दक्षिण भारत में बहती हैं, प्रायद्वीपीय भारत। कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकलती है। 3% केरल राज्य में कावेरी नदी बहती है। 3% केरल राज्य में कावेरी नदी बहती है। कर्नाटक राज्य में 41% कावेरी नदी बहती है और तमिलनाडु राज्य में 56% आपकी कावेरी नदी बहती है। ये तीनों ये नदियां आपका कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकलती हैं, कावेरी नदी। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो नर्मदा नदी। पश्चिम की प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो नर्मदा नदी। पश्चिम की प्रवाहित होने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो ताप्ती नदी। ताप्ती नदी को तापी नदी भी कहा जाता है। पश्चिम की प्रवाहित होने वाली तीसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो साबरमती नदी। देखिए यहाँ पर नर्मदा नदी के बारे में बताने जा रहा हूँ। नर्मदा नदी की कुल लंबाई, नर्मदा नदी की कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की कुल लंबाई है 1077 किलोमीटर। महाराष्ट्र राज्य में नर्मदा नदी की लंबाई है 74 किलोमीटर। गुजरात राज्य में नर्मदा नदी की कुल लंबाई है आपका 161 किलोमीटर। देखिए नर्मदा परियोजना, नर्मदा परियोजना पहला है सरदार सरोवर परियोजना, गुजरात में है, नर्मदा नदी पर बनाया गया है। दूसरा है इंदिरा सागर परियोजना, ये मध्य प्रदेश में है, जो नर्मदा नदी के किनारे पर बनाया गया है। तीसरा है महेश्वर परियोजना, ये भी आपका मध्य प्रदेश में है, जो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है।
ओंकारेश्वर परियोजना आपका मध्य प्रदेश राज्य का, ये भी आपका नर्मदा नदी पर बनाया गया है। नर्मदा नदी का प्राचीन नाम, पहला रेवा, दूसरा नमोदास, तीसरा है सोमो देवी, चौथा है सक्री और पांचवा इसका नाम है रुद्र कन्या। नर्मदा नदी के ये 5 प्राचीन नाम से जाना जाता है। नर्मदा नदी पश्चिम की दिशा की ओर बहती है। यह 15 जिलों में बहती है। पूछेगा कि नर्मदा नदी पश्चिम में कितने जिलों में बहती है, तो आप बताएंगे 15 जिलों में नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा नदी को 15 मई 2017 को जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया गया है। खगोलविदा तालमी ने नर्मदा नदी को नमोदास कहा है। भारत का, अगर ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का भूगोल किसने लिखा है, तो तालमी जी ने। अब भारत का इतिहास किसने लिखा है, तो आप बताएंगे मेगास्थनीज। किस बुक में लिखा गया है, तो इंडिका बुक में। देखिए गोदावरी नदी, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से निकलती है। इसका बहाव क्षेत्र महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। विशेषताएं गोदावरी नदी की, पहला विशेषताएं हैं गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। तीसरा इसकी विशेषता है भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। चौथा इसे वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा और दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। तो पांचवा देखिए नासिक गोदावरी के तट पर स्थित है। नासिक शहर जो आपका है ये गोदावरी नदी की स्थित है। यहाँ पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। देखिए ये गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। यहाँ पर आपको मैप के साथ दिया गया है, आप देख लीजिएगा। गोदावरी नदी की सहायक नदियां सबरी, इंद्रावती, पेनगंगा, प्राहिता, मंजीरा, पेनगंगा आपका हो गया, वेनगंगा, वर्धा, पेनगंगा, पुररा नदी, यही सभी नदियां गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। देखिए लूनी नदी का उद्गम स्थल अरावली पहाड़ी, अजमेर, राजस्थान से लूनी नदी निकलती है। बहाव क्षेत्र इसका लूनी नदी का राजस्थान, गुजरात, कच्छ के रण। लूनी नदी की विशेषताएं हैं, पहला देखिए यह नदी गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। दूसरा मरुस्थलीय क्षेत्र में बहने के कारण इसे मरुस्थलीय नदी भी कहा जाता है लूनी नदी को। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर, पश्चिमी घाट, महाराष्ट्र से होता है। कृष्णा नदी का बहाव क्षेत्र महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी विशेषताएं, पहला देखिए यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। दूसरा देखिए कोयना नदी को महाराष्ट्र की जीवन धारा कहा जाता है। तीसरा हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है। चौथा देखिए आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के पास यह कृष्णा नदी डेल्टा बनाती है। कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ मूसी नदी, तुंगभद्रा नदी, 2 नदियों से मिलकर बना तुंग और भद्रा नदी। इधर देखिए मालप्रभा नदी भी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। घाट प्रभा नदी, कोयना नदी और भीमा नदी भी। यह आपका देखिए महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलते हुए जा रही है। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल रांची के पश्चात झारखंड से निकलती है। इसका बहाव क्षेत्र झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। साबरमती नदी का उद्गम स्थल उदयपुर जिले में अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान से निकलती है। इसका बहाव क्षेत्र आपका है राजस्थान, गुजरात होते हुए खंभात की खाड़ी में यह गिर जाती है। साबरमती नदी का विशेषताएं, अहमदाबाद और गांधीनगर ये दोनों साबरमती नदी के तट पर स्थित है। देखिए कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। विष्णु प्रयाग, यह विष्णु गंगा और
धौली गंगा नदियों के संगम पर है। नंदा प्रयाग यह अलकनंदा और नंदाकिनी नदियों के संगम पर है। कर प्रयाग यह अलकनंदा और पिंडर गंगा नदियों के संगम पर है। रुद्रप्रयाग यह अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर है। देखिए भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है, हिमानी नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमानी नदियाँ में आपका सिंधु नदी तंत्र हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र हो जाएगा। ये आपका मैप बनाया गया है, सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ मध्य भारत और दक्षिण भारत की नदियाँ सभी प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में आती हैं, जैसे नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी आदि। देखिए यमुना नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो आंसर है केन, बेतवा, चंबल, टोंस और हिंदन। भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है और जो गंगा नदी की सहायक नदी है। पूछेगा गंगा नदी की सबसे सहायक बड़ी नदी कौन है? तो यमुना। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? तो यमुना नदी है। विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो मेदिरा, जो अमेजन नदी की सहायक नदी है। यह विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी है। अमेजन नदी विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। देखिए नदियों के किनारे बसे नगर, आगरा, दिल्ली और मथुरा, ये सभी तीनों शहर यमुना नदी के किनारे स्थित है। प्रयागराज गंगा यमुना नदी के संगम बसा है। आपका यहाँ कौशाम्बी भी यमुना नदी के किनारे पर बसा है सर। इलाहाबाद के पास पड़ता है कौशाम्बी शहर। देखिए इसका ट्रिक भी है, यमुना नदी के किनारे बसे भारत के प्रमुख शहरों के नाम। ट्रिक है आ बराबर आगरा, डी बराबर नई दिल्ली, म बराबर मथुरा। यहाँ एक लिख लीजिएगा आपका कौशाम्बी। ठीक, यह सभी शहर यमुना नदी किनारे पर बसे हैं। श्रीरंगपट्टनम और तिरुचिरापल्ली ये कावेरी नदी के किनारे दोनों शहर बसे हैं, श्रीरंगपट्टनम और तिरुचिरापल्ली। अहमदाबाद शहर साबरमती नदी के किनारे पर बसे हैं। जमशेदपुर आपका स्वर्णरेखा नदी के किनारे पर बसा है। सांगली और विजयवाड़ा ये दोनों शहर कृष्णा नदी के तट पर स्थित है या बसे हुए हैं। डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी ये दोनों शहर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर बसे हैं। सूरत आपका शहर ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। और गोरखपुर आपका राप्ती नदी के किनारे स्थित है। फिरोजपुर आपका और लुधियाना ये दोनों शहर सतलज नदी के किनारे पर बसे हैं। हैदराबाद किस नदी किनारे पर बसा है? तो मूसी नदी पर। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। कोलकाता किस नदी के किनारे पर बसा है? हुगली नदी पर। लखनऊ किस नदी पर के किनारे बसा है? तो गोमती। लखनऊ और जौनपुर दोनों ये शहर आपका गोमती नदी के किनारे पर बसा है। कटक उड़ीसा में पड़ता है। कटक आपका महानदी पर बसा है। कटक सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कटक में हुआ था। नासिक शहर आपका गोदावरी नदी पर बसा है। नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर। देखिए उज्जैन शहर किस नदी के किनारे पर बसा है? शिप्रा नदी। यहाँ भी आपका संगम लगता है, संगम का मेला। देखिए कोटा ये राजस्थान में पड़ता है, यह चंबल नदी के किनारे पर बसा है। राउरकेला यह आपकी भ्रामरी नदी पर बसा है। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करने जा रहा हूं। उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो को आपको पसंद आई होगी तो हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।